आपने देखा दल बल आया हुआ था पुलिस का। ऐसा लग रहा था जैसे किसी टेररिस्ट को लेने आए हैं या किसी गैंगस्टर को जो मोस्ट वांटेड है। अगले चौक पर पुलिस है, पिछले चौक पर पुलिस है, यहाँ छतों पर पुलिस। ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कौन सा एक बहुत बड़ा अपराधी है जिसने तिरंगा लगाया है। शायद ऐसा लग रहा था पाकिस्तान का झंडा ना लगा दिया हुआ मैंने कहीं। तो इस तरह से शायद उनको भी ट्रीट नहीं करते हैं जो ISS के झंडे चढ़ाते हैं। कश्मीर की लॉबी है वो अभी भी स्ट्रांग है। यहाँ पर किसी के खिलाफ FIR होती है भावनाएं हर्ट करने के लिए, उसको तो बाकायदा जो है पहले वो दे दिया जाता है कि FIR लग गई है, बाकायदा टाइम दिया जाता है एंटीसिपेट के लिए। क्या अमनदीप सिंह बोपाराय अलहदा था? वहाँ पर एक ही आदमी था। मेरे बाद जिनकी रैलियाँ हुई हैं, हालांकि PDP ने भी की है, BJP ने भी की है रैली, वहाँ पर तो सोशल डिस्टेंसिंग थी। सिलेक्टिवली टारगेटिंग करके आप ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हम किसी और युवा को आने नहीं देंगे, ये हमारा एकाधिकार हो चुका है। और इस सारे घटनाक्रम में मुझे सबसे दुखद लगा, जम्मू का कोई भी नेता सामने नहीं आया। किसी ने कंडेम करने की कोशिश भी नहीं की कि आप कंडेम ही करते। और ये BJP को समझना पड़ेगा कि आप नेशनलिस्ट बनते हैं तो आपको खड़े भी होना पड़ेगा जम्मू के हक में। एक बात समझ लें कि ये अगर समझे कि मोदी जी के नाम पे इनको वोट मिलना है वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हाँ इन्होंने खुद को एक्सपोज किया है। BJP जम्मू ने खुद को एक्सपोज किया है और शायद ये सेंटर तक भी बात पहुँची होगी कि इस तरह से ये विफल रहे हैं। और एक युवा को ये बचाना, तो शायद ये जो मठाधीश बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिनको लगता है कि हमारी दुकानें तो कब कोई कर नहीं था, उनको लगता है ये नई दुकान कौन सी खोली, जबकि मैं तो सोशल एक्टिविस्ट हूँ। लीडर मुझे आप बना रहे हो, इस तरह के काम करके लीडर आप मुझे बना रहे हो। आपकी विफलता की निशानी हो कि आपके पास लोग अप्रोच नहीं कर रहे, अमनदीप सिंह बोपाराय को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता की आवाज़ वो बोल, सब्र का बांध टूट चुका है जम्मू के युवाओं का। कि अब कब तक हम चुप रहेंगे? देशभक्त हैं हम, लेकिन आपने नौकरियां अगर टेररिस्ट्स को देनी है तो हम क्यों चुप रहेंगे? अब हम अपने अधिकारों के लिए बोलेंगे। इनके पास अप्रोच करना बड़ा मुश्किल है। आप किसी नेता को अप्रोच करना BJP की, वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपके पास या मेरे पास एक, उनको लगता है शायद एक प्लेटफॉर्म है, शायद आवाज़ पहुंचे, कुछ हो। ये मेरी सफलता नहीं, ये इनकी विफलता है कि आप लीडर बना रहे हो हमें। हम लीडर नहीं है, लेकिन आप इस तरह के काम कर रहे हो कि दूसरों को लीडरशिप में आना पड़ रहा है और दूसरों को आप इस तरह टारगेट करके, सिलेक्टिव टारगेट करके आप उनको लीडर बना रहे हो। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं JK मीडिया और हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं JK मीडिया पर अमनदीप सिंह भोपाराय जी। मैं आपको थोड़ा सा इस पूरे केस की बैकग्राउंड में ले चलता हूं। आपको याद होगा जिस दिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिस के बाहर तिरंगा झंडा लहराया, वो अमनदीप सिंह भोपाराय जी ने लगाया था उसने सबसे पहले। आज आप PDP गांधीनगर ऑफिस के बाहर देखेंगे तो काफ़ी सारे तिरंगे लगे हुए हैं, लेकिन शुरुआत अमनदीप जी ने की। कारण था महबूबा मुफ्ती का एक बार और देश के खिलाफ और तिरंगे के खिलाफ जहर उगलना, जिसके बाद युवाओं में गुस्सा था, जो अमनदीप भोपाराय में भी था। उसके बाद कल का जो एपिसोड हुआ है, पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया और कल देर शाम जो है इनको जो है वहां से रिहाई भी मिली। अभी हम इसी सब पे बात करेंगे कि आखिरकार किस जुर्म में इनको जो है पुलिस ने हिरासत में लिया था और अभी इनके अंदर कितना जोश है जिस चीज़ को लेकर ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर गए थे तिरंगा झंडा लहराने। अमनदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमनदीप जी, कल आपको यहाँ से हिरासत में ले गए, आपके पिताजी से भी हमने बात की, आपकी धर्मपत्नी से भी बात की। आपको क्या लगता है ये क्या मतलब पूरा क्या चल क्या रहा है इस टाइम सोसाइटी में? देखिए आशीष जी, जैसा आपने देखा दल बल आया हुआ था पुलिस का। ऐसा लग रहा था जैसे किसी टेररिस्ट को लेने आए हैं या किसी गैंगस्टर को जो मोस्ट वांटेड है। अगले चौक पर पुलिस है, पिछले चौक पर पुलिस है, यहाँ छतों पर पुलिस है। मतलब कि इन्होंने मुझे सुबह फ़ोन किया है कि आपको पुलिस स्टेशन बुलाया। मैंने कहा कोई FIR है? इन्होंने कहा नहीं FIR नहीं, ऐसे बुलाया SHO साहब ने। मैंने कहा ठीक है, मैं 1 बजे आ जाऊँगा। उसके बाद मेरे फ़ोन काटने के बाद यहाँ पुलिस आना शुरू हो जाती है और दल बल आता पूरा। लेडीज़ बाकायदा, जो वुमेन पुलिस स्टेशन से लेडीज़ कांस्टेबल आती हैं, SHO आ रही हैं वुमेन सेल की। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कौन सा एक बहुत बड़ा अपराधी है जिसने तिरंगा लगाया है। शायद
ऐसा लग रहा था पाकिस्तान का झंडा ना लगा दिया हुआ मैंने कहीं। तो इस तरह से शायद उनको भी ट्रीट नहीं करते हैं जो ISS के झंडे चढ़ाते हैं कश्मीर में, उनके साथ भी शायद इस तरह का व्यवहार नहीं करते होंगे। आप आते हैं पुलिस बल के साथ, मुझे लेके जाते हैं यहाँ पर, तो एक तो ये इन्होंने शायद एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि यहाँ जो है प्रशासन अभी भी पहले की तरह वाला ही है, अभी भी वो चाहे बेशक आप 370 हटा चुके हैं, लेकिन अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में वो लॉबी बहुत स्ट्रांग है जो पहले 370 से पहले थी। जो कश्मीर की लॉबी है वो अभी भी स्ट्रांग है। यहाँ पर किसी के खिलाफ FIR होती है भावनाएं हर्ट करने के लिए, उसको तो बाकायदा जो है पहले वो दे दिया जाता है कि FIR लग गई है, बाकायदा टाइम दिया जाता है एंटीसिपेटरी बेल का। और यहाँ एक व्यक्ति को आप बता नहीं रहे हैं, आप बता तो सकते हैं FIR के ये फलां केस में FIR हुई है, आप आ जाएं थाने और ज़मानत ले दें, जो भी है, तो ये प्रोसीजर। लेकिन आप पूरे दल बल के साथ लेके आए हैं और दिखाना चाह रहे हैं, एक मैसेज देना चाह रहे हैं जम्मू के युवा को कि तुम इस तरह का करने की सोचो मत। तो ये एक गलत मैसेज गया सोसाइटी में। जो इन्होंने सोचा था जैसा ये मैसेज देना चाहते हैं वो उल्टा बढ़ गया। जम्मू का युवा जागृत हो गया, लोग जागृत हुए, और जम्मू का मीडिया जो मुखर रूप से सामने आया इसमें, और इसको मतलब कि नेशनल लेवल की न्यूज़ बन गई है कि उन्होंने कहा कि मतलब कि एक युवा को आप किसी, और आप धाराएं कौन सी लगा रहे हैं कि मॉब इकट्ठा किया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की। क्या अमनदीप सिंह बोपाराय अलहदा था वहाँ पर? एक ही आदमी था। मेरे बाद जिनकी रैलियाँ हुई हैं, हालांकि PDP ने भी की है, BJP ने भी की है रैली, वहाँ पर तो सोशल डिस्टेंसिंग थी। सिलेक्टिवली टारगेटिंग करके आप ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हम किसी और युवा को आने नहीं देंगे, ये हमारा एकाधिकार हो चुका है। यहाँ पर सब जो है, हम किसी और नए युवा को जम्मू की आवाज़ नहीं बनने देंगे, ये हमारी बपौती है, हम ही बैठेंगे। यहाँ तो PDP बैठे, यहाँ BJP बैठे, यहाँ कांग्रेस बैठे, यहाँ कोई और बैठे। और इस सारे घटनाक्रम में मुझे सबसे दुखद लगा, जम्मू का कोई भी नेता सामने नहीं आया। किसी ने कंडेम करने की कोशिश भी नहीं की कि आप कंडेम ही कर दीजिए, एक सेंटेंस लिख दीजिए। ट्विटर पर कैंपेनिंग हुई है, सोशल मीडिया पर के बाकी प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड चला है, तो आप उसी को देख के थोड़ी शर्मसार करते हुए आप एक थोड़ा सा एक ट्वीट ही कर दीजिए। सिवाय अंकुर शर्मा के, अंकुर शर्मा जी को मैंने फ़ोन नहीं किया, ना मेरी उनके साथ कोई बात हुई। उन्होंने खुद संज्ञान लिया इस बात पर, और उनका जो है बाकायदा वकील पहुंच गया उनके जूनियर काउंसिल वहाँ पर। मुझे अंदर से कहा आपका वकील आया, मैंने कहा मैंने तो किया नहीं कोई। फिर मुझे बाद में पता लगा कि एकजुट के अंकुर शर्मा जी हैं, उन्होंने जो है वकील भेजा। हाँ, बट बाकी वाले जो पॉलिटिशियन जो इस्टेब्लिश्ड हैं, जो जम्मू का ठेकेदार बनते हैं, वो क्यों चुप हैं? मतलब कि आप क्या आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? आज वो बैकलैश हो गया। आप देखिए डोडा, किश्तवाड़, मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कठुआ से लोग फ़ोन कर रहे हैं, इवन कि BJYM के जो निचले स्तर के युवा हैं वो फ़ोन कर रहे हैं कि भैया ये बहुत गलत हुआ है, हम सपोर्ट कर रहे हैं इसके, पर ऊपर वाले क्यों नहीं बोल रहे? ये नीचे इनके कैडर में भी अब जो है असंतोष है। और ये BJP को समझना पड़ेगा कि आप नेशनलिस्ट बनते हैं तो आपको खड़े भी होना पड़ेगा जम्मू के हकों के लिए। और अगर आप सोचते हैं कि 370 मोदी जी हटा देंगे, आपको जो है उसी के नाम पे वोट मिल जाएंगे, तो वो नहीं है। वो वाला सीन तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कल जम्मू के युवा ने जो इनको जवाब दिया, आप उनके कमेंट्स पढ़िए, आप उनके पोस्ट पढ़िए, उससे इन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि हम नॉन पॉलिटिकली चलेंगे, हम अपने हकों की बात करेंगे, पार्टी कोई आती है जो मर्जी है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब अपने हकों से, हमारे युवाओं से। और एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया खुद ही जम्मू के युवा ने। अमनदीप जी, इसका एक कारण ये तो नहीं है कि आपने तिरंगा झंडा वहाँ पर लहराया और BJP को ये लगा कि भाई तिरंगा झंडा तो हमारा ही ट्रेडमार्क है, इसको और कोई उठा ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से नेशनलिज्म की बात करते हैं कि उनके अलावा कोई और नेशनलिस्ट है ही नहीं, कहीं ये कारण तो नहीं है कि अमनदीप बोपाराय कैसे वहाँ सबसे पहले पहुँच गए, ये काम तो हमें करना था? हाँ, ये है ना, देखिए BJP को लेकर असंतोष है जम्मू में, ये इनको भी पता है। और इनको लगा कि एक जो हमारे पास एक थोड़ा सा एक पॉइंट रहता था नेशनलिज्म, देशभक्ति का, तिरंगे का, वो तो ये हाईजैक करके ले गया। तिरंगा तो ये लगाया अकेला, इन्होंने उसके 2 दिन बाद जाके रैली की है।
आपने उस पहले क्यों नहीं विरोध किया? सरकार में थे आप उनके साथ, और जब यहाँ सरकारें थी तब आपने जम्मू के हितों का कितना हनन किया वो सबको पता। जम्मू के लिए कुछ नहीं किया। तो जम्मू का यूथ एक बात समझ ले कि ये अगर समझे कि मोदी जी के नाम पे इनको वोट मिलना है वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हाँ इन्होंने खुद को एक्सपोज किया, बीजेपी जम्मू ने खुद को एक्सपोज किया है, और शायद ये सेंटर तक भी बात पहुंची होगी कि इस तरह से ये विफल रहे हैं और एक युवा को ये बचा नहीं पाए, और उसका बैकलैश हुआ है। जो ये समझ रहे थे कि इनको एक इसमें शायद हो सकता है कि एक सबक सिखा दें, तो सबक तो क्या सिखाया है वो जम्मू की जनता ने बता दिया। युवाओं ने जो है सबसे ज़्यादा मुझे साथ दिया, जम्मू के युवा ने हर जगह से, जहाँ मैं जानता भी नहीं हूँ, बसोली बिलावर में गया भी नहीं हूँ, मुझे वहाँ से कॉल आ रहे हैं, मेरी फैमिली को कॉल आ रहे हैं कि आपको ज़रूरत क्या है वो बताएं, हम सपोर्ट के लिए आ रहे हैं। मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ, किसी युवा का फ़ोन आया कि रात को 12 बजे भैया हम आ रहे हैं, आप बताओ कहाँ आना है। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं छूट चुका हूँ। तो इस तरह का सपोर्ट मिल रहा है। तो शायद ये जो मठाधीश बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिनको लगता है कि हमारी दुकानें तो कब कोई कर नहीं था, उनको लगता है ये नई दुकान कौन सी खुल रही है, जबकि मैं तो सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लीडर मुझे आप बना रहे हो, इस तरह के काम करके लीडर आप मुझे बना रहे हो, और मैं आपकी विफलता की निशानी हूँ कि आपके पास लोग अप्रोच नहीं कर रहे, अमनदीप सिंह बोपाराय को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता की आवाज़ वो बोल रहा, जबकि दायित्व आपके हैं, हमें लीडरी नहीं करनी है, हमें नहीं बनना है नेता, आप ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हो। और ये आपकी विफलता के लोग आपके पास नहीं आ रहे, हमारे पास आ रहे हैं, मीडिया के पास आते हैं, हमारी आवाज़ उठाओ, जबकि नेताओं का काम है ये। जो बीजेपी जम्मू जो बैठी हुई है, इसका काम है प्रोजेक्ट करना कि हाँ भाई, चाहे टोलों का मसला हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स जिस तरह से बताया जा रहा था, इसके बाद जब ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन का बढ़ा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ बीजेपी जम्मू को प्रोजेक्ट करना चाहिए था कि सर ये चीज़ें ऐसे हैं, जम्मू में आपने 4 टोल दिए हैं, कश्मीर में 1 है, तो ये चीज़ें जो कम कर सकते हैं। चाहे ये कौन बताएगा, ये ऊपर दिल्ली, क्योंकि ये उनके चुने हुए नुमाइंदे हैं ना, जनता ने नहीं चुना इन्हें, ये दिल्ली से चुने हुए हैं कि हाँ भाई तुम आ जाओ और बन जाओ। जैसे आपके साथ ही एक इंटरव्यू में कहा था एक एमएलए साहब ने कि आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नहीं है, तो है ना, ये आप ही के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन अब इनको दिखने लगे हैं, अब इनको लग रहा है अच्छा ये ऐसे युवा खड़े हो जाएंगे तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ये एक ना अमनदीप जी, बिल्कुल आखिरी सवाल है। कल जो हमने हैशटैग कैंपेन देखी जम्मू के युवाओं की, जम्मू विद अमनदीप सिंह, जम्मू स्टैंड्स विद अमनदीप सिंह, बड़ा अच्छा लगा कि युवा सामने आए। जिस तरह से बाकी नेताओं को जो नेशनलिज्म का बड़ा पाठ पढ़ाते हैं वो सामने नहीं आए, युवा सामने आए और युवाओं ने अपनी ताकत दिखाई। आपके पिताजी से भी मैंने बात की, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा दूसरा भगत सिंह है। आपको कितना गर्व हुआ जब इतने लोग आपके साथ खड़े हैं आज, और अभी तक रात को 12 बजे तक आपको कॉल आ रहे हैं, और आपका इससे मोराल कितना बड़ा है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोगों पे एफआईआर लगती है तो वो चुप हो जाते हैं, कई बार ऐसा हुआ है। आपका कितना मोराल बढ़ा है और युवाओं का कितना साथ, आपको देख के कितना गर्व हो रहा है? ये बहुत मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब मैं अंदर बैठा हुआ था तो बाहर से वकील आए हैं, उन्होंने कहा कि आपके लिए तो बाहर ट्रेंडिंग चल रही है ट्विटर और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर। मैंने कहा अच्छा, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये तो जम्मू का युवा जाग गया। उन्होंने कहा भाई साहब, और ये एक तरह के आप देखिए एक नॉन पॉलिटिकल बंदे के लिए शायद पहली बार ऐसा हुआ जम्मू में कि ट्रेंडिंग स्टार्ट कर दी। हम पॉलिटिशियंस नहीं हैं, लेकिन एक जम्मू के आम युवा के लिए अब जम्मू के लोगों ने खड़ा होना शुरू कर दिया। शायद अब हम देख चुके हैं, एक सब्र का बांध टूट चुका है जम्मू के युवाओं का कि अब कब तक हम चुप रहेंगे। देशभक्त हैं हम, लेकिन आपने नौकरियां अगर टेररिस्ट्स को देनी है तो हम क्यों चुप रहेंगे? अब हम अपने अधिकारों के लिए बोलेंगे और लड़ेंगे। और ये एक पूरा मैसेज गया। आप समझिए कि अगर ट्विटर पर ट्रेंडिंग शुरू हो जाती है या फेसबुक पर, तो ये एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बात चली जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये उनको समझ आ गई, और शायद पुलिस प्रशासन को भी ये समझ आया इस तरह का, और इन नेताओं को भी थोड़ी शर्म आई इस तरह की कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बट आपके माध्यम से मैं इन सबसे कहना चाहता हूँ जो यहाँ जम्मू के तथाकथित ठेकेदार हैं कि सिर्फ अंकुर शर्मा के अलावा कोई नहीं है। आप राजनीति तो आप कर रहे हैं, एमएलए तो आप हैं, एमपी आपको बनाया। जम्मू का ही काम युवा है, मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, आपको भी पता है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे बीजेपी हो, हम सबके खिलाफ बोलते हैं जहाँ वो गलत होते हैं।
क्योंकि एक हम पॉलिटिकली वो तो है नहीं इंक्लाइंड के इनकी तरफ ही जाना। आम युवा हूँ जो जैसे आपके पास अप्रोच करते हैं तो आपको भी लगता है यार ये जम्मू के ये मुद्दे हैं हमारे पास, तो क्योंकि इनके पास अप्रोच करना बड़ा मुश्किल है। आप किसी नेता को अप्रोच करना बीजेपी की वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपके पास या मेरे पास एक उनको लगता है शायद एक प्लेटफॉर्म में शायद आवाज़ पहुँचे, कुछ हो जाए, तो ये एक हम आवाज़ बन गई। ये इनकी विफलता है, ये मेरी सफलता नहीं, ये इनकी विफलता है कि आप लीडर बना रहे हो हमें, हम लीडर नहीं हैं, लेकिन आप इस तरह के काम कर रहे हो कि दूसरों को लीडरशिप में आना पड़ रहा है और दूसरों को आप इस तरह टारगेट करके, सिलेक्टिव टारगेट करके आप उनको लीडर बना रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया अमनदीप, धन्यवाद करने के लिए। अमनदीप सिंह भोपाराय जी हमारे साथ बात कर रहे थे और कल से ही लगातार लोगों की डिमांड है जी अमनदीप जी का इंटरव्यू होना चाहिए, तो मैंने कहा चलिए बात तो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार कुछ परेशानी में तो आता ही है, जिनका बेटा जिस तरह से घर में इतनी पुलिस आ जाए, और सही बात कही इन्होंने, जैसे किसी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए इतनी पुलिस आती है, इतनी पुलिस आ गई और कारण इन्होंने तिरंगा झंडा लहराया। हालांकि जो सेक्शंस लगाई गई हैं वो ये लगाई गई हैं कि रैली की गई, मॉब इकट्ठा किया गया, तो उसके अंदर बीजेपी और पीडीपी द्वारा भी रैली की गई है और उसी जगह पर बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने भी झंडे लहराए हैं, चाहे उनका यूथ विंग हो या और भी हो। फिर भी एक सेलेक्टिव शख्स को गिरफ्तार करना, तो इस बात को मैं भी कोट करूंगा जो अमनदीप जी ने कहा कि ये उनकी सफलता तो है ही, लेकिन ये नेताओं की विफलता भी है। देखते रहें जेके मीडिया, और मैं धन्यवाद करूंगा युवाओं का और एडवोकेट अंकुर शर्मा जी का, जिन्होंने सबसे पहले आए और सिर्फ वो ही आए। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चौधरी जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।